नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है लुमिनस का 1450 इन्वर्टर। ये NXG सीरीज में आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये इन्वर्टर एक सोलर इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बातों को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में जानेंगे, ये इन्वर्टर फंक्शन कैसे करता है और कैसे आपके बिजली के बिल को बचाता है, वो चीज भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम इस इन्वर्टर को के ऊपर जो कंपनी द्वारा फीचर दिया जाता है उस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये लुमिनस का 1450 सोलर इन्वर्टर रखा हुआ है। यहाँ पे आपको सोलर सामने में लिखा हुआ है और ये NXG 1450E ये मॉडल नंबर है। ये 12 वोल्ट की इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर में क्या फीचर्स है वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं। 3 ऑपरेटिंग मोड, ये तीनों मोड को हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप सोलर से यूज करना चाहते हैं, केवल सोलर को ही यूज में लेना चाहते हैं तो सोलर ओनली है, और सोलर और ग्रिड दोनों को यूज करना चाहते हैं तो इसमें प्रायोरिटी जो जाएगी सबसे पहले सोलर की जाएगी, उसके बाद ग्रिड की जाएगी। तो ये वाला मोड भी इसमें अवेलेबल है। और ग्रिड और सोलर दोनों यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रिड की प्रायोरिटी जाएगी, उसके बाद जो है आपको सोलर को जाएगी। दूसरे नंबर पे है इनबिल्ट 60 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर, यानी कि ये 60 एम्पियर तक का अगर करंट सोलर से आता है तो उस सोलर के करंट को ये कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पे आपको ये प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ ही मिलता है। ये इनसॉट टेक्नोलॉजी के आधार पर बना है। इनसॉट टेक्नोलॉजी यानी कि इंटेलिजेंट सोलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये है आपकी, ये इन्वर्टर के साथ है। और ये सपोर्ट अप टू 1100 वाट सोलर पैनल। 1100 वाट का अगर सोलर 1100 वाट का तो सोलर पैनल होगा ही नहीं। अगर आपके पास 100 वाट का 11 सोलर पैनल है तो ये 1100 आपका हो जाएगा। उतना सोलर पैनल इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे ये सोलर का VOC रेटिंग जो है 18 से 25 वोल्ट तक इसे सपोर्ट कर जाएगा। अगर आप 42 वोल्ट का सोलर जो 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है वो सोलर यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये LCD डिस्प्ले इसमें मिलता है आपको और टच कंट्रोल बटन मिलता है। प्रोटेक्शन में आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, बैटरी लो और ओवर टेम्परेचर, ये और उसके साथ ही नो लोड शटडाउन भी आपको प्रोटेक्शन में मिल जाता है। अलार्म जो होता है, आपको बैटरी लो का अलार्म बजेगा, बैटरी लो प्री अलार्म यानी कि बैटरी लो होने से पहले भी आपको अलार्म देगा, शॉर्ट सर्किट का भी अलार्म आपको देगा और ओवरलोड और फॉल्ट का भी अलार्म आपको बजेगा। वहीं पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे क्या क्या आपको शो होगा, तो मेंस अवेलेबल, पावर सेविंग, सोलर करंट और सोलर पावर और सिस्टम ऑन। उसके साथ ही आपको ग्रिड चार्जिंग, लो बैटरी, ओवरलोड और नो लोड शटडाउन, ये सारे चीज आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलेगा। तो अब इस इन्वर्टर की अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं क्या क्या देखने को मिल रहा है। इन्वर्टर को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये एंटर बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये अप बटन देखने को मिलेगा और ये सेव बटन, ये 3 बटन आपको देखने को मिलेगा। इसकी वर्किंग फंक्शन को हम लोग आगे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद समझेंगे। ये ऑन ऑफ स्विच मिलेगा, ये 1 टच ऑन 1 टच ऑफ, ये स्विच जो कि हम लोग ने कार्टून के ऊपर पढ़ा था वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसके बैक साइड में चलते हैं। बैक साइड में आपको ये कूलिंग के लिए फैन मिलेगा जो कि इन्वर्टर को गर्म होने से बचाता है, गर्म हवाओं को अंदर से बाहर करता है। और वहीं पे ये बैटरी से कनेक्ट करने के लिए बैटरी का वायर एक मिलेगा आप दोनों, जो कि नेगेटिव वाला ब्लैक होगा और पॉजिटिव वाला रेड होगा। वहीं पे आपको ये मेंस में इन करने के लिए, ग्रिड में अगर सप्लाई से चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 16 एम्पियर का टॉप पिन इसमें लगा हुआ मिलेगा जो कि मेन सप्लाई से कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ये सोलर से कनेक्ट करने के लिए ये पैनल के लिए यहाँ पे PV लिखा हुआ है, ये प्लस का साइन है। यहाँ पे जो है आपका सोलर का प्लस वाला वायर आके कनेक्ट होगा और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला वायर आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। वहीं पे आउटपुट के लिए लोड जो चलाना होगा उसके लिए यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिलेगा जो कि ये 16 एम्पियर तक का सपोर्टेबल है और एक यहाँ पे MCB मिलेगा जो कि मेंस को कट करने के लिए और चालू करने के लिए ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करें उससे पहले इस इन्वर्टर की पावर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इस इन्वर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, क्योंकि दोस्तों अगला वीडियो जो होगा इस इन्वर्टर की लोड की टेस्टिंग की होगी। ये 1100 VA का इन्वर्टर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पावर, और इसके साथ ही पावर फैक्टर लगा दिया है ये 0.8, यानी कि ये 880 वाट की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये 880 वाट। तो दोस्तों अब इस इन्वर्टर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आपको ये इन्वर्टर क्या क्या लोड के लिए सक्षम है, क्या क्या चीज आप इस पे चला सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दोस्तों मैंने बताया कि इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे। तो ये पावर बटन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने ऑफ किया, ये ऑफ हो गया। जैसे ही इसको प्रेस करूंगा ये ऑन हो जाएगा
तो ये आपका ये पावर बटन ऐसे फंक्शन कर रहा है। वहीं पे दोस्तों ये डिस्प्ले पे हम लोग देख लेते हैं बैटरी वोल्टेज 12 पॉइंट, ये सोलर जो है ऑफ है, कितना करंट जो है नीचे डिस्प्ले होगा। वहीं पे पावर जो है 0 वाट है, सोलर ग्रिड ट्यूबलर, ये चीज आपको ये सिस्टम सेटिंग है। ये शटडाउन जो है नो लोड शटडाउन यहाँ पे आ रहा है, लोड जो है 10% है और आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 228 वोल्ट है। बैटरी वोल्ट ये डिस्प्ले पे आपको होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पावर ऑफ करूंगा, आप देख पा रहे होंगे पीछे का लाइट मैंने जो कनेक्ट किया है वो बंद हो जा रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ये चीज समझने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों इस स्विच की बात करें तो दोस्तों ये स्विच जो है यहाँ पे मैं प्रेस करके रख रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अब पता नहीं इस वाले सेट में कुछ प्रॉब्लम है या ये ऐसे ही लगा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। तो ये चीज मैं समझने के लिए खोला था, तो आप लोगों के सामने है, ये काम अभी नहीं कर रहा है। हो सके इसमें तो कुछ खराबी हो। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो ऑप्टिमस 1250 था, जिसको प्रेस करने के लिए कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रेस करके देखिए काम करेगा, जो कि मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो भी ये काम कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि ये आप चेक ही नहीं करते हैं सही से। तो ये चीज नहीं कर रहा है, काम करता तो मैं आप लोग को दिखाता। तो ये बटन यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है, ताकि मैं आप लोग को और डिटेल कुछ इसके बारे में बताऊं। ये लोड वगैरह डिस्प्ले में आपको सब चीज आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखाई पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा जब इसको पावर से प्लग इन करेंगे। इस इन्वर्टर के बारे में दोस्तों हम लोगों ने जाना, लेकिन दोस्तों वहीं पे इसकी बात करें कि ये क्या क्या चीज चला सकता है, तो वो तो अगला वीडियो जो बनेगा लोड टेस्टिंग की इसकी बनेगी, तो वो चीज हम लोग उसमें देखेंगे। फिर भी आप अगर इसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चल सकता है, तो ये 1100 VA का इन्वर्टर है और 0.8 इसका पावर फैक्टर है। तो ये 880 वाट कंपनी जो है क्लेम करती है कि 880 वाट तक का लोड चला सकता है। इस इन्वर्टर पे दोस्तों आप जो है घर के लाइट, पंखे, टीवी चला सकते हैं। कितने पंखे आप चाहें तो 5 या 6 पंखे चला लीजिए, उसके साथ 2 टेलीविजन चला लीजिए, या उसके साथ में एक कूलर चला लीजिए, और 15-20 LED बल्ब हैं जो 9 वाट या 10 वाट के या 12 वाट के जो बल्ब होते हैं वो चीज चला लीजिए। इतना चीज आप चाहें तो काफी आसानी से चला सकते हैं। रही बात इसकी बिजली की बचत करने की, तो वो कैसे बिजली बचत करेगा। अगर आप 1000 वाट 100 वाट के अगर 10 पैनल लगाते हैं इसके साथ में, और 200 AH की 2 बैटरी लगाते हैं, तो 1000 वाट के पैनल से ये 400 एम्पियर की बैटरी आपकी पूरी फुल चार्ज हो जाएगी। सारे के सारे सोलर पैनल पैरेलल में लगेंगे और बैटरी भी आपकी पैरेलल में लगेगी। तो जब ये फुल चार्ज होने के बाद आपका जो बैकअप आएगा 6 पंखा चलाने के बाद, 6 पंखे के साथ अगर आप एक कूलर भी चलाते हैं, तो पूरे 8 घंटे के अराउंड आपको इसका बैकअप निकल के आएगा, जो कि आपका फुल नाइट ये कवर कर लेगा। उस टाइम में अगर आपकी बिजली नहीं रह रही है, 2 दिन 4 दिन कितना हो दिन अगर नहीं रह रहा है, तो आप जो है पूरी रात का आपका बैकअप जो है बैटरी में स्टोर हो जाएगा, जो कि सोलर के पावर से होगा। और उस टाइम में आपका बिजली बिल जो भी है, अगर बिजली का सप्लाई आप कट कर देते हैं, तो उस टाइम में आपकी बिजली बिल भी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहें तो इस इन्वर्टर को लगा के सोलर एनर्जी से आप अपनी बिजली बिल को कम कर सकते हैं। और रही बात इसकी मार्केट प्राइस की, आज के डेट में जो प्राइस चल रहा है ये 8000 से लेकर 9000 तक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आप इसे चाहें तो अपने लोकल शॉप से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।